नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रो ग्रीन फाउंडेशन में। और आज हम अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं योगा से। और ये हमारा ऑफिशियली फर्स्ट डे है हमारे ब्लॉग का। और इसमें हम आज आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे अपने घर से, अपने घर के आसपास जो हम लोगों ने हरियाली लगा रखी है, हरे हरे जो पेड़ लगा रखे हैं उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे से घिरा हुआ हमारा ये घर है गांव में। और हमारे इस YouTube चैनल के सदस्य भी रहेंगे जो जिनके अलग अलग एपिसोड और अलग अलग वीडियोस उनके नाम से भी आते रहेंगे। इसी चैनल के माध्यम से आप लोग उनसे भी मिलिएगा। ये हैं हमारे छोटे भाई मानू, और वैसे तो ये जय है इनका नाम, लेकिन इनको हम लोग प्यार से मानू कहते हैं। और एक मेरा बेटा है कृष्णा। इनको भी बहुत शौक़ है पेड़ पौधों का, हरियाली का। तो ये भी हमारे इस चैनल के सदस्य रहेंगे और अपनी ये वीडियोस वगैरह ये भी डालते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से, ताकि आपको ग्रीनरी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिले और आपको भी प्रेरणा मिले कि पेड़ पौधे कितने आवश्यक हैं वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए। और बहुत सारे लाभ हैं पेड़ पौधों के। तो हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं आज की योगा से। आइए, उसके बाद फिर हम दिखाएंगे कि हमारे घर के आसपास कितने सारे पेड़ पौधे और बहुत ही पीस। इन पे जब आप बैठ के इनके नीचे आप सुनेंगे तो बहुत सारे लाखों पक्षियों की आवाज़, अलग अलग आवाज़ें आपको इन पेड़ पौधों के नीचे सुनाई देती हैं। दोपहर में हम लोग यहाँ बैठते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। पेड़ पौधों के किनारे से एक छोटा सा तालाब है जिसमें कहीं से बरसात के दिनों में जलकुंभी किसी दूसरे तालाब से बह के आ गई थी। तो वो अभी उसमें जलकुंभी हैं, लेकिन उसको हम सोच रहे हैं कि उसको साफ़ कराया जाए और प्रॉपर तरीके से उसमें जो है पानी भरा रहे हर टाइम, उसकी साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे हमारे इस वीडियो में। और हमारे ग्रो ग्रीन फाउंडेशन का जो लक्ष्य है उसमें रहेगा कि पेड़ पौधों के लिए जो है उचित वातावरण तैयार किया जाए जिनमें वो फले फूले। और ये चलिए अब हम चलते हैं योगा की तरफ और दिन की शुरुआत करते हैं अपने योगा से।
जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज हम दिखाएंगे कि हमारे घर के आसपास बहुत सारी हरियाली है। ये एक पास में ही खेत है जिसमें ये मक्का खड़ी हुई है और इससे भी हरियाली यहाँ पे बनी रहती है, कोई न कोई फसल इस खेत में बनी रहती है। और दूसरा ये पास में ही देखिए हमारी मतलब यहाँ पारिवारिक यहाँ पे ज़मीन है जिसमें हम लोग पेड़ वगैरह पौधे सब मिल के लगाते रहते हैं। ये मेहंदी का पौधा है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये मेहंदी का पौधा है। यहाँ से आस पड़ोस के मोहल्ले के सभी लोग मेहंदी ले जाते हैं बालों में लगाने के लिए, नेचुरल बिल्कुल, और हाथों में लगाने के लिए। और ये बेर का पेड़ है, 3 बेर के पेड़ हैं एक लाइन से इसमें, तो इसमें बहुत अच्छे बेर आते हैं, बहुत ही मीठे बेर आते हैं। और एक ये आम का पेड़ है, ये उत्तर की दिशा में ये जगह पड़ी हुई है जिसमें कई सारे अभी छोटे छोटे पेड़ भी लगाए हुए हैं हमने, हम आपको दिखाएंगे। ये एक आम का पेड़ हमारी दादी जी ने ऐसे ही रख दिया था, तो इस पर बहुत सुंदर आम आते हैं और नीचे लगे हुए भी हैं इसमें आम काफ़ी सारे। और इसके बगल से ही एक और पेड़ आता है, इसको हम लोग गांव में खट्टा मीठा चकोतरा ऐसे बोलते हैं। ये मौसमी की तरह होता है, इसमें अभी बहुत सारी अभी जो है फल लगे हुए भी हैं और बहुत ही ज़्यादा फल आता है इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जूम करके, बहुत ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है ये, और इसमें बहुत सारे पेड़ आते हैं। ये मौसमी की तरह पेड़ होता है और बहुत बड़ा होता है, एक फल में लगभग 4 मौसमी के बराबर जो है साइज़ होता है और ये रहता है। और अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ये तालाब है, इधर पास में ही तालाब है यहाँ पे। और जामुन का पेड़ है उस तरफ, एक जामुन का पेड़ अभी ये सूख गया है लेकिन उसमें एक दूसरी जामुन है, वो अभी उस पर बौर आया हुआ है और उस पर फल आएंगे। और उससे पहले ये नीचे की तरफ ये जो पड़ता है बाउंड्री से लगा हुआ पेड़, ये मीठा नीम है जिसको हम कड़ी पत्ता बोलते हैं। और इसके अलावा ये फाइकस लगा रखे हैं हमने ताकि इसमें जो है बाउंड्री के अंदर धूल जो भी उड़ती है वो नहीं आती है। पूरा बाउंड्री के किनारे किनारे से ये फाइकस हैं, गेट के इस तरफ भी और गेट के इस तरफ भी। और इसके अलावा उसके आगे थोड़ा सा जामुन के बाद फिर गूलर का पेड़ है। गूलर के पेड़ के ही जड़ के पास में जो बांस का जो रहता है झुरमुट, वो बांस का झुरमुट बहुत ही बड़ा है और वो बांस पूरा उस गूलर के पेड़ में इधर उधर फैला हुआ है, जिससे वहाँ पे छाया आप इमेजिन कर सकते हैं, इतनी छाया होती है कि वहाँ पे मतलब पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए। हम लोगों के पास में 2 गाय हैं और 2 भैंस हैं, तो बहुत सारा दूध भी होता है और बहुत ही सुंदर गाय और भैंस हैं, उनसे भी हम आपका परिचय कराएंगे। और उसके बगल से फिर एक शीशम का पेड़ है और उधर और कई सारे पेड़ हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पे छाया का वो रहता है। फिर उसके बाद इस रास्ते की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सुंदरता के लिए 2-3 पेड़ लगा रखे हैं जिनकी कटिंग ग्रूमिंग वगैरह हम लोग करते रहते हैं। फिर उसके बाद एक इस तरफ जो है सहतूत पड़ता है, ये ठीक ट्रॉली ट्रैक्टर की खड़ी हुई है उसके सामने सहतूत है। 2 नीम के पेड़ हैं वहाँ पे छोटे जो अभी ग्रो कर रहे हैं और उनको जो है अभी 2-3 साल हुए हैं। और उससे पहले एक देसी बोलते हैं नीम का बकैना, नीम की प्रजाति होती है बकैना जिसको बोलते हैं, वो है। और एक इधर जो है आप और चलेंगे तो एक और इधर बकैना पड़ता है घर की तरफ, ये पेड़ हैं। तो इस तरीके से हमारे घर के चारों तरफ बहुत सारी हरियाली फैली हुई है और बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मी में हम लोगों को एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग अगर बाहर बैठे हों लाइट ना भी हो तो हम लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और अभी ये एक यहाँ पे अमरूद भी है, 2-3 छोटे छोटे आम हैं जो अभी सिर्फ 1 साल के हुए हैं और उन पे बहुत ही सुंदर आम लगे हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो बहुत ही प्यारे आम के पेड़ हैं वो। चलिए हम आपको ले चलते हैं आम के पेड़ों के पास में, आइए। ये देखिए यहाँ पे जानवर हैं और ये गाय है, ये गाय अभी हमने ख़रीदी थी और एक गाय ये रही और एक उधर ये भैंस है और एक ये इधर ये भैंस है
ये इस गाय का बछड़ा है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने बताया था आपको, बांस का एक बहुत बड़ा झुरमुट है जिसकी बहुत ज़्यादा घनी छाया रहती है यहाँ पे आइए अब तालाब के आपको ले किनारे चलते से। हैं हम अपने आम के पेड़ों की तरफ। वीडियो बनाया और मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये छोटे छोटे पेड़ अभी 1.5 साल के हुए हैं और इन पे अभी ये देखिए आम लगे हुए हैं। ये देखिए ये आम लगे हुए हैं, ये 1.5 साल का अभी पौधा है और इस पे बहुत ही सुंदर आम अभी इस पे जो है लगे हुए हैं और बहुत सारे आम इस पे आते हैं। हमने जब इसका जो है अभी ग्रोथ अच्छे से हो सके, जिसके लिए हमने इसका बौर जो है शुरुआत के दिनों में तोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा आम आने की स्थिति में ये पौधा ख़राब हो सकता था, अदरवाइज़ इस पे बहुत ही आम आता। और दिखाते हैं, ये बहुत छोटा सा आम है जिसको भी 2 साल हुए हैं, इस पर बहुत सारे आम इस पे लगे हुए हैं। ये देखिएगा, बहुत ही सुंदर पेड़ है। ये हम लोग मलियाबाद से लेके आए थे। कोविड में मेरा एक छोटा भाई है जो एक्सपायर हो गया, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो उसको बहुत शौक़ था पेड़ पौधे लगाने का, तो उसी के द्वारा ये आम जो है लगाए गए थे। ये अमरूद भी उसी का लगाया हुआ है, लेकिन ये अमरूद देसी टाइप का है, इस पर अमरूद कम आते थे, जिससे बहुत बड़ा हो गया था, इसको हमने काट दिया था। ये आम के पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा था और अमरूद भी अच्छे नहीं आते, तो इसका जो है कटिंग कर दिया था। और ये 2-3 पौधे हैं जो हमने यहाँ पे शो के लिए लगाए हुए हैं, देखने के लिए। इससे हरियाली बढ़िया अच्छी लगती है और यहाँ पे छोटी मोटी क्यारी हो जाती है। ये भिंडी और खीरा और लौकी का बेल है यहाँ पे, और टमाटर भी था इस तरह। ये देखिएगा, टमाटर के भी कुछ पौधे हैं, और एक ये फाइकस का जिसको हम कटिंग करते रहते हैं, और एक ये गोल्डन डोरंडा जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो और ये देखिए मकान के इस तरफ भी जो है एक ये बकाना है, ये जिसको नीम की प्रजाति होती है, वहीं पे एक छोटा सा शहतूत है। इसके इस तरफ जो है केला, बनाना, इस पे बनाना जो है लगे लगे वहीं पे पक जाता है। बहुत ही अच्छा बनाना ये ट्री है। तो ठीक है दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज हमने परिचय कराया अपने घर के आसपास की हरियाली से। आप जो है आपसे फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नया प्रोजेक्ट या कुछ नया लेके आएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए।